गाइस, चलिए वीडियो नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। अभी बेसिक इंग्लिश की वीडियो नंबर 9 है और पिछली वीडियो में आपने नाउन के बारे में सीखा था और इसके काइंड्स को सीखा था। यू स्टडी नाउन एंड इट्स काइंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो ऊपर यहाँ पर कोने में आपको नज़र आ रहा है एक लिंक जो कि कार्ड में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप पहले जाकर पीछे की वीडियो देख सकते हैं ताकि ये आपको वीडियो समझ में आ जाए अच्छे से। तो आज हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। दोस्तों, आपने जितना भी स्कूल्स वगैरह में पढ़ा है वो प्रॉपर के बारे में इनफ नहीं है और आई एम गोइंग टू मेक इट बिट डिफरेंट फ्रॉम दैट स्टडी जो आपने की थी स्कूल्स वगैरह में। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूनिक पर्सन, प्लेस और थिंग। अ प्रॉपर नाउन नेम that noun names someone or something that is one of a kind। तो यानी प्रॉपर नाउन एक यूनिक पर्सन होता है, प्लेस होता है, फिर कोई थिंग होती है और प्रॉपर नाउन एक्चुअली नेम होता है किसी का भी और या किसी वस्तु का जो कि अपने आप में एक अपनी तरह की है और यूनिक होती है, विच इज सिग्निफाइड जो सिग्निफाइड होती है बाई द यूज ऑफ अ कैपिटल लेटर। और ये जो आप इसको दर्शाते हैं वो कैपिटल लेटर में होता है। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर वेयर इट अपीयर्स और इन अ सेंटेंस। ये कहाँ आती है, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में भले ही आए, बिगनिंग में या फिर मिड में आए या फिर एंड में आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा प्रॉपर नाउन हमेशा हमेशा कैपिटलाइज होता है और कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, यानी वो अपर केस में उसका पहला लेटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, गो फाइंड जॉन, जॉन में जे कैपिटल है, दिस इज प्रॉपर क्योंकि ये किसी भी लड़के का नाम है। एंड टेल हिम डिनर इज रेडी। नेक्स्ट सेंटेंस में आई विल हैव पेप्सी, पेप्सी दैट इज अ प्रॉपर ब्रांड का नाम है और ये क्योंकि एक प्रॉपर नाउन है तो इसलिए आपने पी को कैपिटल बनाया है। एंड प्रिंस विलियम इज अडोर्ड बाय मैनी, तो यहाँ पर प्रिंस विलियम का ये देखिए पी प्रिंस और यहाँ पर भले ही इसका ये एक तरह से एप्लेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, और यानी उसकी पदवी है ये, और विलियम उसका नाम है लेकिन दोनों को कैपिटल में यहाँ लिखा है क्योंकि ये दोनों ही कंबाइंड यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रॉपर नाउन्स कैन बी सीन इन द फॉलोइंग डिफरेंट वेज। कई तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन को देखा जा सकता है निम्नलिखित तरीकों से। तो नंबर 1 इज अ नेम, यानी ये नाम में रहेगा आपका, द फर्स्ट वन, ओके। द मोस्ट कॉमन प्रॉपर नाउन्स आर अ नेम, एज ऑफ पीपल, लोगों के नाम होते हैं, प्लेस के नाम होते हैं और इवेंट्स होते हैं, कोई भी घटना। फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉन, राजीव, सैमसंग, नोएडा, इंडिया, सुभाष चंद्र बोस रोड, राइट, सुभाष चंद्र बोस रोड, लाइक एटसेट्रा। ब्रांड्स के नाम आपके प्रॉपर नाउन्स में आ जाते हैं। प्रॉपर नाउन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर द कमर्शियल ब्रांड्स, ठीक है। इन दिस केस द ऑब्जेक्ट दैट्स बीइंग रेफर्ड टू इज नॉट अ यूनिक इन इटसेल्फ बट द ब्रांड इट्स बिलोंग टू इज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, पास में टाटा सॉल्ट, ठीक है। तो जिस चीज को आप रेफर कर रहे हैं, देखिए सॉल्ट कुड बी कॉमन, राइट, बट बिकॉज आपने टाटा सॉल्ट्स उसको बना दिया तो दैट्स बिकेम अ ब्रांड, ओके। I'll have Pepsi. Pepsi is a brand, and that's my new MacBook is incredibly fast. तो मेरा MacBook बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही तेज है, राइट, इनक्रेडिबल, अतुल्य, जिसकी तुलना नहीं हो सकती, ठीक है। और जैसे मैंने बोलता है एप्लेशंस, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई जैसे प्रिंस है तो एप्लेशन है आपका, यानी पदवी, कोई भी उपाधि इस तरीके से, या जैसे डेजिग्नेशन होता है किसी का तो हम उसे एप्लेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ये भी आपके प्रॉपर नाउन का ही पार्ट होता है। बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। व्हेन अ पर्सन हैज एडिशनल वर्ड्स, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये देखिए प्लीज। व्हेन अ पर्सन हैज एडिशनल वर्ड्स added to his and her name known as a appellation और this becomes a part of that proper noun। तो जैसे जब हम एक व्यक्ति, जैसे when a person has additional words, कोई भी व्यक्ति कोई भी additional यानी अतिरिक्त शब्द added to his and his name से पहले या उसके साथ जोड़ता है तो known as appellation उसको बोलते हैं। और दिस बिकम्स द पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर नाउन और उस प्रॉपर नाउन का ही हिस्सा वो बन जाता है। इट इज ऑल्सो कैपिटलाइज, इसको भी हम यानी अपर केस में ही लिखते हैं, इसको कैपिटल लेटर में ही बनाते हैं, उसका जो पहला आपका लेटर होता है। जैसे सम लिंग्विस्ट्स डिस्टिंग्विश दीज एज अ प्रॉपर नेम्स, और जो कुछ भाषा शास्त्री हैं जो इसको क्या करते हैं, प्रॉपर नेम
की तरह ही यूज़ करते हैं rather than the proper noun। तो proper name इनको ज़्यादा बेहतर माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रिंस विलियम ऊपर लिखा था, तो प्रिंस यहाँ पर एडिशनली जुड़ा है जिसको हम एक प्रॉपर नेम की तरह ही मानते हैं और एक प्रॉपर नाउन में भी कंसिडर होता है, इज अडोर्ड बाय मैनी। इस एग्जाम्पल को देखें, इटली वॉज इन्वेटेड बाय द अटीला द हुन। अटीला द हुन, यू नो, अटीला was a ruler, okay, of his time and he used to be known as the Attila the Hun। तो यहाँ पर भी ये appellations के साथ हमने यूज़ किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम जॉब्स टाइटल्स की और फैमिलियल्स रोल्स की बात करें तो भी हम उनको एक प्रॉपर नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैनी टाइम्स अ पर्सन मे बी रेफर टू, यू नो, अकॉर्डिंग टू अ प्रोफेशनल टाइटल, या तो एक प्रोफेशनल टाइटल के साथ रेफर होता है या फैमिलियल रोल्स के साथ उसको हम आई मीन उसका नाम का यूज़ होता है, यानी उसको हम पुकारते हैं एक तरह से, राइट। इंस्टेड ऑफ बाय नेम, यानी नाम की बजाय उसका या तो एक जो फैमिलियल रोल होता है उससे, या प्रोफेशनल जो भी उसका डेजिग्नेशन है उससे हम, या जो उसकी पदवी है उससे हम उसको एड्रेस करते हैं। जैसे इन दिस केस इस तरह से हम क्या करते हैं, दिस टाइटल इज बीइंग यूज्ड एज अ नाउन ऑफ एड्रेस। जैसे मैंने बोला था अभी, एड्रेसिंग सेंस में हम इसको यूज कर लेते हैं, यानी एड्रेस की तरह पुकारते हैं, संबोधन करते हैं, एंड इज कंसिडर्ड अ प्रॉपर नाउन, और ये कंसिडर किया जाता है प्रॉपर नाउन इफ इवन इफ, भले ही इट वुड बी अ कॉमन नाउन, भले ही कॉमन हो जाती है, बट इन अदर सर्कमस्टेंसेस। जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे कॉमन नाउन, तो वो उसमें हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाउ आर यू डूइंग कोच। तो आप एक किसी भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से मिले जो कि कोच है और आपने उससे जाकर पूछा कैसे हैं कोच आप, तो दैट्स हाउ यू डूइंग कोच, ओके। आई नीड यू एडवाइस मिस्टर प्रेसिडेंट। तो मिस्टर प्रेसिडेंट इज अ, वो एक इंडिविजुअल आदमी है, एक पर्टिकुलर आदमी है। आई नीड यू एडवाइस, तो आपने उसको प्रॉपर बना दिया है। पर देखिए प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, कॉमन है, कोच भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हम यहाँ कॉमन नाउन की बात नहीं कर रहे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कोचेस अनलाइक प्रेसिडेंट, नो। तो आप एक किसी भी व्यक्ति, खास व्यक्ति के पास गए जो हो सकता है आपके लिए कोच है या किसी के लिए कोच है, और आपने उसको मिस्टर कोच बोला या मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, दैट बिकेम द पार्ट ऑफ दैट प्रॉपर नाउन। इसीलिए यहाँ पर देखिए कोच का सी कैपिटल है और मिस्टर प्रेसिडेंट के दोनों, यानी मिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों ही कैपिटल लेटर्स में, यानी अपर केस में। मॉम कैन यू कम विद मी टू प्लेग्राउंड। तो मामा क्या मेरे साथ प्लेग्राउंड में आ सकते हैं। तो मॉम यहाँ पर एड्रेस देखिए नाउन ऑफ एड्रेस की सेंस की तरह यूज हुआ है, लेकिन हम पुकार रहे हैं क्योंकि ये एक फैमिलियल रोल है माँ का, तो हम माँ को माँ कहते हैं, यानी मॉम कहते हैं घर में। तो दिस इज व्हाई जस्ट आई कॉल्ड, ओके, मम्मा, मम्मी, मॉम, माँ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्लीज टू मीट यू, क्योंकि माँ आपकी माँ है, माँ कॉमन है, लेकिन जो आपकी माँ है वो आपकी माँ है, दैट बिकम द प्रॉपर, ठीक है। प्लीज ये देखिए, प्लीज टू मीट यू डॉक्टर। तो आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है। तो डॉक्टर, वहां पर जिस डॉक्टर से आप मिले उसकी बात आप कर रहे हैं। और नाउन ऑफ एड्रेस की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए, ये इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत बढ़िया है नाउन ऑफ एड्रेस। डेफिनेशन ले लेते हैं सबसे पहले। नाउन ऑफ एड्रेस टेक्निकली कॉल्ड दैट वोकेटिव्स बट ऑल्सो नोन एज अ नॉमिनेटिव्स ऑफ एड्रेस, क्योंकि इसको हम नॉमिनेटिव एड्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि काम कई बार ये कर देता है। और नाउन्स ऑफ द डायरेक्ट एड्रेस भी हम बोलते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन और अ ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू, like interjection, they are grammatically, you know what, up unrelated to the rest of the sentence, that is, but they don't modify or affect any other parts of it। तो देखिए बहुत अच्छे से समझा देता हूँ आपको। नाउन्स ऑफ एड्रेस यानी टेक्निकली कॉल्ड द वोकेटिव बोल देते हैं इसको, बट ऑल्सो नोन एज व्हाट, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस बोलते हैं, या नाउन्स ऑफ द डायरेक्ट एड्रेस बोल देते हैं। आइडेंटिफाई द पर्सन ऑन द ग्रुप बीइंग डायरेक्टली स्पोकन टू, तो इस तरह से जिससे आप डायरेक्टली बात करते हैं या जिससे आपकी बात होती है। लाइक इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन में भी हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ड इंटरजेक्शन की तरह यूज करके रेस्ट ऑफ सेंटेंस लिख देते हैं। दे आर ग्रामेटिकली अनरिलेटेड टू द रेस्ट ऑफ सेंटेंस। तो वहां पर देखिए उनकी सेंस तो आती है बट अनरिलेट करते हैं, क्योंकि वो किसी भी सेंटेंस के पार्ट को मॉडिफाई नहीं करते और अफेक्ट नहीं पड़ता उनका किसी पर भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला अलास ही इज नो मोर, ठीक है भाई, तो या ही अलास ही फैलिल। तो यहाँ पर देखिए अलास का केवल एक एक्सप्रेशन आप दे रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, सेंटेंस से वो अफेक्टेड नहीं है। तो इसी तरह से देखिए इट इज दैट इज दे डोंट मॉडिफाई और अफेक्ट एनी अदर पार्ट्स ऑफ इट। तो जैसे आपने कहा भाई राधा कम हियर, तो राधा कम हियर
का मतलब ये नहीं हुआ था, जैसे अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट में देखिए, मैं लिख कर समझाता हूँ। अगर आपने बोला ना यहाँ पर राधा और यहाँ पर कोमा आपने लगाया, इसको पंक्चुएट किया, यहाँ पर पंक्चुएशन से दैट कम हियर, तो यहाँ देखिए राधा कम हियर, ठीक है भाई। तो कोमा लगा तो राधा का इस क्रिया पर कोई असर नहीं हुआ। अगर मैं एक कोमा हटा दूं यहाँ से तो राधा कम्स हियर, राधा यहाँ आती है, तो दैट वुड बी सिंपल प्रेजेंट, ओके, डायनेमिक फॉर्म में चला जाएगा। लेकिन अभी ये देखिए स्ट्रेटिव फॉर्म में इंपेरेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर राधा व्हाट एड्रेसिंग में आ गया, यानी आपका नाउन ऑफ एड्रेस हो गया ये, जहां पर आप पुकार रहे हैं राधा को। तो इस तरीके से इसका मतलब है कि भाई दे डोंट मॉडिफाई और अफेक्ट एनी other part of it, instead they are used to let the listener or reader know that who you are addressing। बस इतना पता लग जाता है कि आप किसको पुकार रहे हैं, किसका संबोधन कर रहे हैं, और to get that person attention, या किसी का ध्यान लेने के लिए। जिस पर जतिन I need you to help me with the disease, तो जतिन मुझे आवश्यकता है तुम्हारी मेरी हेल्प करने में डिसीज में, राइट। एंड कैन आई हैव सम मनी मॉम, क्या मैं आप कुछ पैसे ले सकता हूँ मॉम। तो जतिन एंड मॉम दैट्स यहाँ पर दोनों ही आपके किस में प्रॉपर केस में आ सकते हैं। ये छोड़ दीजिए आप, इसको मैं आगे कॉमन नाउन में पढ़ाऊंगा। और एक ये सेंटेंस भी आप अभी यहाँ पर छोड़ दीजिए, आई विल बी टीचिंग दैम, ओके। कॉमन नाउन यहाँ पर ये हटा दीजिए, राइट, और ये भी आप हटा दीजिए। बस प्लीज अगली वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कॉमन नाउन में ही ज़्यादा रहेंगे। हालांकि ये बीइंग एड्रेस में मैंने लिख दिया था, क्योंकि ये नाउन्स ऑफ एड्रेस में ही आते हैं, बट प्रॉपर नाउन से थोड़ा सा हट जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट आई डिडंट यू सी देयर, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है, इसीलिए यहाँ पर जे, मोम का एम, और मिस्टर प्रेसिडेंट को कैपिटल में हमने लिखा है। नेक्स्ट देखिए प्लीज, कम ऑन, पंक्चुएशन। तो यहाँ पर एक पॉइंट, हालांकि इसका पार्ट कॉमन नाउन में भी है, लेकिन मैं स्टिल आई एम टीचिंग यू दैट कि पंक्चुएशन का खास ध्यान रखिए। देखिए नाउन ऑफ द एड्रेस आर फाउंड इन द इनिशियल, मिडल और फाइनल पोजीशन। तो कई बार नाउन्स ऑफ एड्रेस या तो शुरू में होता है किसी भी सेंटेंस के, मिडल में हो सकता है, फाइनल पोजीशन में हो सकता है, बिल्कुल एंड में। नो मैटर वेयर दे अकर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ आते हैं। दे आर नॉर्मली सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंस बाय 1 or 2 कॉमास। तो हम उनको ना अलग जनरली क्या करते हैं, उनको अलग ही रखते हैं। तो रेस्ट ऑफ जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है, तो या तो 1 कोमा या फिर 2 कोमे भी आ सकते हैं, राइट भाई। अगर कोई स्टार्टिंग में आ रहा है, यहाँ पर देखिए, इफ दे अकर इन द इनिशियल पोजीशन सो दे आर फॉलोड बाय अ कोमा। तो अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, आपका नाम लिखा राम, ओके, यहाँ कोमा लगा दीजिए, सिट डाउन, तो हमें क्या बस एक ही कोमे की जरूरत पड़ी यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इसको मिडिल में लाएं, यहाँ पर देखिए दैट इफ दे अकर इन द मिडिल पोजीशन दे आर एनक्लोज बिटवीन द 2 कोमास। यानी मान लीजिए इस राम, भाई ये नाम हटाकर मैं यहाँ पर सिट डाउन यहाँ पर कर देता हूँ, या कोई भी नाम ले लेते हैं, सिट डाउन नितिन, ओके। तो एक कोमा यहाँ पर आएगा और एक नितिन के जस्ट बाद लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा, सिट डाउन नितिन एंड ओपन योर बुक, राइट, या ओपन योर बुक। तो यहाँ पर देखिए मैंने मिडिल में ले लिया है, मैं और एग्जांपल नीचे दूंगा। और ये देखिए नेक्स्ट, और दे आर एनक्लोज्ड, ओके, बिटवीन 2 कोमास, एंड इफ दे अकर इन द फाइनल पोजीशन दे आर प्रेसिडेड बाय कोमा। तो इनसे पहले एक कोमा आ जाता है, ठीक है। सिट डाउन, जैसे मैंने बोला यहाँ पर सिट डाउन नितिन, तो यहाँ देखिए नितिन लास्ट में आ गया आपका व्हाट, ये आपका नाउन ऑफ एड्रेस में आ गया, और यहाँ पर बस केवल एक कोमा आपने लगा दिया है, सिंपल, दैट्स इट। तो यहाँ से ये फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जतिन आई वाज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिशेस। तो जतिन मैं सोच रहा था कि क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं डिशेस में, राइट, ओके, परोसने में, विद द डिशेस, ओके। एंड आई वाज वंडरिंग जतिन इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिशेस, ओके, राइट। तो ये भी मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी सहायता कर दे। तो यहाँ देखिए जतिन स्टार्टिंग में आया तो कोमा यहाँ पर एक लगा है, जब मिडिल में आया तो कोमे देखिए यहाँ पर 2 लगे हैं, और ध्यान से देखिएगा ये। और देखिए यहाँ पर आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी विद द डिसीज जेम्स, ठीक है। तो यहाँ एक नाम मैंने चेंज किया, तो जेम्स यहाँ पर, ओके, यहाँ पर केवल एक कोमा आया है जो प्रोसीड हुआ है जेम्स से पहले। इस तरह से ये और एग्जांपल्स हैं, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि इनको मैं अगली वीडियो में दूंगा, जो कि कॉमन नाउन से रिलेटेड है। लेकिन ये एक्चुअली दीज आर द पार्ट ऑफ नाउन ऑफ एड्रेस, तो इसलिए यहाँ पर ये लिखे हुए हैं,
और ये नेक्स्ट वीडियो में भी आपको दिखेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट ओके ऑफ प्रॉपर नाउन, दैट इज अ कैपिटलाइजेशन। तो ये कैपिटलाइजेशन मतलब दैट इज it means that proper nouns such as the name or title of a person are the most frequent nouns of address. These nouns are always capitalized no matter where they appear in the sentence. If the professional title is used with the name, it is capitalized as well, right? तो proper noun जैसे कि जिस तरह की such as the name or title of the person और most frequent nouns of address माने जाते हैं, ठीक है। और दीज नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज, इनको हमेशा नाउन को इनका जो फर्स्ट लेटर होता है उसको अपर केस में यानी कैपिटल किया जाता है। नो मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ आते हैं, कहाँ अपीयर होते हैं सेंटेंस, शुरू में, मिडिल में, पीछे। क्योंकि प्रोफेशनल टाइटल यूज विद नेम, अगर कोई प्रोफेशनल टाइटल है जो नाम के साथ भी होता है तो इसको भी हम कैपिटल में लाते हैं। जैसे कैन यू हेल्प मी मिस्टर जतिन, तो ये तो जतिन आपका नेम हो गया, राइट। थैंक यू मिस स्मिथ, ओके, यहाँ पर फॉर बीइंग हियर, यहाँ पर होने के लिए आपका धन्यवाद मिसेस स्मिथ। एंड सो नाइस टू मीट यू डॉक्टर सिंह, तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई डॉक्टर सिंह। एंड हे कोच फ्रैंक, इसमें नाम भी जोड़ दिया हमने। और ये देखिए यहाँ पर प्रोफेशनल टाइटल है, जिस तरह डॉक्टर है कोच फ्रैंक, हाउ यू डूइंग टुडे, तो आप कैसे हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हमने कैपिटल में लिखा है। तो दोस्तों ये था आपका proper noun. So once again I'm repeating that the proper noun can be the name of a unique noun, that's a specific noun. किसी भी खास नाउन का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है। जैसे आप नोएडा में रहते हैं तो नोएडा इज अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। अगर आप सिटी कहते हैं तो दैट इज कॉमन नाउन, जिसको हम अगली वीडियो में स्टडी करेंगे। आप किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इफ यू से दैट मैन एंड पर्सन तो वो कॉमन हो जाता है। इसी तरह किसी भी नाउन को अगर आप उसके नाम से जानते हैं तो वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। और इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन को समझ सकते हैं, आगे चलकर यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये चीजें आपको कॉमन एरर्स में बहुत हेल्प करने वाली है। इसीलिए मैं धीरे धीरे मैं आपको उधर ही ले जा रहा हूँ जहाँ पर आपकी इंग्लिश एक लेवल में आ जाएगी और आप हमेशा इसको यूज करते हुए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।